दो तीन चार पाँच ओवरलोडिंग क्यों की हुई है? आईडी कार्ड घर है, लर्निंग बना हुआ है, इसका नंबर लगा भी नहीं है। नंबर लोगों ने लगवाए हुए बगैर नंबर के चला रहे हैं मेन रोड। इसमें मुश्किल हमें ये पेश आती है जब कोई वारदात होती है या कोई कंप्लेन होती है, हमें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इनको फाइन करेंगे ओवरलोडिंग का। इसने भी 6 बंदे बिठाए हुए, 3 आगे और 3 पीछे। 3 पीछे 3 आगे 6। 50-50 रुपए में बिठाए हैं। ये क्या बनाया हुआ है ये मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 ओवरलोडिंग क्यों की हुई है? आईडी कार्ड अपना दे। आप लोग क्यों करते हैं अपनी जिंदगी? आईडी कार्ड लाइसेंस दें जी खान साहब, आईडी कार्ड कार्ड लाइसेंस। चेक कराओ, लाइसेंस बना हुआ है। 3 बंदे बिठाए हुए हैं आपने, 3 की सुरक्षा है और 5 बंदे बिठाए हुए हैं। छठा खुद है। लाइसेंस बना हुआ आपका? चलो दें जो फाइन बनता है। खान साहब इधर आए जरा। आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड घर में पड़ा हुआ है। लाइसेंस किधर है? लाइसेंस अभी नहीं बनवाया, लर्निंग बनवाया और दूसरा भी नहीं। आईडी कार्ड घर है, लर्निंग बना हुआ है, इसका नंबर लगा भी नहीं है। दरअसल में मेरा तीसरा दिन है, मैंने लिया है। स्टाम्प दिखाएं तीसरे दिन वाला। वो घर क्या नाम है, सारा सिस्टम घर में पड़ा हुआ है। ये तो मानने वाली बात ही कोई नहीं। यकीन माने कसम, ये कोई बात मानने वाली कसम नहीं। उठा के आज तीसरा दिन है, 19 तारीख को इसका स्टाम्प किया। अगर नहीं वो नहीं है यकीन तो मैं घर जाके ये यकीन जो पास चीज है उसकी वो मानना है ना। वो कहते हैं ना कि मैं घर जाके ले आता हूँ। आज तीसरा दिन 19 तारीख को मैंने स्टाम्प ले पाया, यकीन माने। अभी को कागज है मौके पे? अभी मेरे पास, मैंने अपने इधर गया आईडी कार्ड की फोटो कॉपी कर, ये पास रखते हैं। आईडी कार्ड असल घर है, लाइसेंस लर्निंग है और नंबर नहीं लगा हुआ है इसको। बंद करवा ये ले जो मुलासा फाइन बनता करें इनको। क्या करेंगे? फाइन करेंगे इनको। साथ ब्रीफ किया है भाई, नंबर भी लगवाए इसका, ये अपना लाइसेंस पूरा करे, सिर्फ लर्निंग है इसके पास, दोनों चीज़ें पूरी करेगा। आईडी कार्ड बना हुआ है इसका, लाइसेंस बनवाएगा, लर्निंग पे चला रहा है, लाइसेंस बनवाएगा अपना ये रक्षे का और नंबर लगवाएगा इसको। सबसे ज्यादा इश्यू किसके सबके आते हैं? लाइसेंस का भी है और ओवरलोडिंग का है और विदाउट नंबर का इशू है रक्षस का। ज़्यादा नंबर लोगों ने लगवाए हुए बगैर नंबर के चला रहे हैं मेन रोड में। तो उसमें मुश्किल हमें ये पेश आती है जब कोई वारदात होती है या कोई कंप्लेन होती है किसी आवाम की तरफ से, हमें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर ही नहीं होता, उसको क्या पहचान हो। पार्टी वाइज तकरीबन सारे एक जैसे ही होते हैं, बंदे से शिनाख्त हो सकती, बंदे लोग पहचानते ही नहीं हैं, ये मुश्किल पेश आती है। तो जो फाइन बनता है बताया वो करेंगे इनको, लाइसेंस का और बगैर नंबर का। फिलहाल गाड़ी आगे ले आए, आगे कुछ जगह लगाएंगे, जगह तंग है वो। क्या दे रहा आपकी फाइन हो गया? अगर मगा से यार आप सीधी करो इधर, आप आगे हैं, अब इधर लगाएं आप, तो साइड पे लगा के हैं। आ जाए। तो क्या लोड किया हुआ आपने? ये प्लास्टिक का सामान है जी सर। प्लास्टिक का सामान। क्या प्लास्टिक सामान? बर्तन? ये बर्तन। तो दे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की परमिट और पासिंग गाड़ी की, तीनों चीजें लेके आए। पासिंग है गाड़ी की? पासिंग और लें, इनको फाइन करेंगे ओवरलोडिंग का। ऐसा करो से जो सामान लोडिंग है। किधर से आ रहे हैं आप? ये ना नहीं वो साइड से किधर से आए हैं आप? वो रास्ता करीब पड़ता है आपको। हाँ पीछे से मोटरवे में आए हो? स्वां सेंटर हो गया, नहीं गुजरात मोटरवे के आ गया। अब ये देखें, ये ओवरलोडिंग की वजह से रोका है और ये इनको फाइन करेंगे प्रॉपर ओवरलोड, लेकिन इसको पूरा ऊपर तक ओवरलोड किया हुआ है यहाँ तक। इसमें बर्तन है, इसके अलावा ये बाकी चीज़ें हैं, बैग्स वगैरह हैं जो रखे गए हैं। तो ये पूछते हैं इनसे। तो ये सब ये बताइएगा कि ओवरलोडिंग मतलब किस तरह से है, ये कितना होना चाहिए सामान और इन्होंने कितना लोड किया हुआ है? सामान जितनी बॉडी बनी है बॉडी लेवल तक होना चाहिए। यानी कहाँ तक जरा बताइएगा, ये इसका बॉडी लेवल होना चाहिए? यहाँ तक ये बॉडी लेवल है, इससे ऊपर जो है पूरा ओवरलोडिंग है। ठीक है, तो अब ओवरलोडिंग का चालान कितना बनता है? इसको कहते हैं हम इनप्रॉपर लोडिंग। ओवरलोडिंग वो होती है जो वेट के जरिए नजर आए, ठीक है, यानी एक्सल वेट के हिसाब से या बॉडी वेट के हिसाब से, सही है। ओवरलोडिंग आता है। ये
इन प्रॉपर लोडिंग में आता ये है, इन प्रॉपर, यानी बॉडी से बाहर भी है, आगे से भी है, पीछे डाला भी खुला है, उसको देखा होगा, दिखाया होगा हाँ जी, आपको पीछे बैक डाला भी में। खुला हुआ है, बॉडी से हाँ बाहर जी। भी है। तो इसका कितना चालान बनता है इसका सर? बनता है चलान तकरीबन 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये सिर्फ चालान 500 बनता फाइन है? है। अच्छा, ये तो बहुत कम है सर। जी सर, जितना ये सामान है उसमें तो ये आराम से पूरे कर लेता होगा ना? आराम से, ये खुशी से कराते हैं चलान, हाँ। चाहे चलान हो जाए कोई बात नहीं हमारी। सही है। ये देखिए, ये रिक्शा ही कार है, ये देखें, ये इसका भी यही हाल है। इसने भी 6 बंदे बिठाए हुए, 3 आगे और 3 इधर पीछे। अब इसको रोका है तैयब साहब ने। क्या है जी, बस ठीक है, अपना ले आए, 1 मिनट में नाप, 3 पीछे 3 आगे 6। ये कितने 6 सीटर लोग पास है, बिठाए वैसे। ये कितने सीटर रखे होता है? 3 सीटर, तो कितने बैठे हैं? 5 बंदे। अपना लाइसेंस दे दें, दिखाएं चलान में से दिखाएं। चिलान में इधर रिकॉर्ड किया था वो उधर ये कोई बहाना, ये कोई बहाना नहीं। आइंदा के बाद बंदे 3 बिठाने हैं सिर्फ, ठीक है ना। इसका चलान ऑलरेडी हुआ है ओवरलोडिंग का। अच्छा, हाँ जी, और नंबर इसको नहीं लगा, सिर्फ चलान हुआ है इसको एक। इसका ऑलरेडी चालान था। अगर Already। चालान हुआ होता सर दोबारा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन एक हुआ है ना, गरीब बंदा है, फिर साथ देखना पड़ता है। एक बंदे उतारे दोनों, किराया लिया तो नहीं है इनका? नंबर लगा हुआ है इसको, ये नंबर वाला रखा है। नंबर लगा हुआ है। अब ये देखिए, इन्होंने सवारियां उतार दी क्योंकि पहले इसका चालान हुआ था, तो इसलिए उसको सवारियां उतार के फिर भेजा है। नंबर प्लेट भी वाज़ेह नहीं है, नंबर प्लेट भी छुपी हुई है, इस क्या वजह हाल से है? इस गाड़ी को रोका गया। देन अपने पासिंग और लाइसेंस दे दे। पासिंग लाइसेंस या परमिट को चीज दें। तो ये भाई जरा बताइएगा किस वजह से रोका इस गाड़ी को? ये गाड़ी लोडिंग के लिए है, लेकिन उन्होंने त्रिपाल लगाया वो ऊपर, लोडिंग भी छत तक इसकी ज्यादा लोडिंग की हुई है। और बंदे भी लटकाए हुए हैं इस बंदे पीछे। पे 2 लगे हैं पैदान पे, इसके अलावा इसकी नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही, नंबर प्लेट छुपाई हुई है इन्होंने। ठीक है, इसका नंबर है RIS 1861, लेकिन सिर्फ नजर आ रहा है यस आ रहा है। ठीक है, जब दिखा लें जरा, कैमरा मार लें। ठीक है। अब ये देखें, नंबर प्लेट इनकी नज़र नहीं आ रही, जिस तरह से तैयब साहब ने बताया कि इसकी नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही, और उसके अलावा जो है वो ओवरलोडिंग भी है और लोग भी लटकाए हुए थे। कई जानी नुकसान पहले भी हो चुके हैं, इनको बारहा चलान कर चुके हैं, थानों में बंद करा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एहसास नहीं करते। क्यों आते हो? सर्विस रोड मौजूद है हालांकि। अभी आप पे FIR दूं या आपको सिर्फ चलान दूं? क्या नाम आपका? बच्चे साथ सर्विस रोड है, उससे क्यों नहीं आए आप? ये 7 सर्वे रोड है आपके। इधर कितनी जल्दी हो जानी है वन वे पे? ये स्कूल को छुट्टी हो अभी आपका मैं चलान कर रहा हूँ, एंट्री टाइम आपने तो हो गया प्रॉपर स्कूल पीछे का। जाना है, ठीक होगा? ऐद कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करोगे? अगर करोगे तो मैं FIR दूंगा। ये आपकी अपनी जिंदगी है, ठीक है? सर्विस रोड यूज किया करें, सर्विस रोड साथ, सर्विस रोड चल रही है साथ। अच्छा जी, ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जो रखी हुई है इसके ऊपर, और ये गाड़ियाँ तैयब भाई से पूछते हैं कि इन गाड़ियों को क्यों रखा हुआ है जी यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर? ये गाड़ियाँ खड़ी थी मेन रोड पे, और सर्विस रोड मौजूद है, ऊपर पार्किंग दी हुई है सर्विस रोड पे हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इधर खड़ी करके अंदर चले जाते हैं कॉलेज में या अपने कामों में। ओके। इनको रखा है, उठा के जाएंगे तो फाइन करेंगे इनको, नो पार्किंग का। असल में ये कह रहे हैं कि ये जो सर्विस रोड है ये है प्रॉपर पार्किंग के लिए, लेकिन अब ये देखिए ना तैयब साहब, ये जो पार्किंग है इसके ऊपर भी इन्होंने कब्जे किए हुए ना, ये देखिए बोर्ड लगा के इनके ऊपर भी कब्जे किए हुए, तो इनको भी थोड़ा सा उनको ये अंडरपास चारा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है कंटोनमेंट बोर्ड का, उन्होंने ठीक है तोड़े हैं इस रोड पे, अभी इधर इसकी बारी नहीं आई, आस्ता आस्ता हो रहा है, अभी टूट चौकी आगे अभी नहीं आए वो। लेकिन आप लोग के पास तो इख्तियार है कि ट्रैफिक और कंट्रोल करना, और पार्किंग के ऊपर जो इस तरह के जो कब्जे होते हैं उनके ऊपर तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। गलत है, ये कर सकते हैं। इनका हक नहीं बनता है, पार्किंग अपनी होनी चाहिए, या अपनी जगह छोड़ी हो या बेसमेंट में पार्किंग हो इनकी, वहाँ पार्किंग करें। सही है। इस तरह मेन रोड पे या सर्विस रोड को पार्किंग के लिए यूज नहीं करना। आए ना सर, जरा इनसे पूछते हैं ना, ये देखें ये भी पार्किंग के ऊपर इन्होंने बोर्ड रख के कब्जे किए हुए, और अंदर वाली पार्किंग जो है उसके ऊपर भी कब्जे किए हुए।